नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द डेली वॉक्स पर। आज हम बात करेंगे 2024 के उन गोल्स की जिन्हें हम अचीव ही नहीं कर पाए और अब 2024 का दिसंबर मंथ चल पड़ा है, यानी कि लास्ट मंथ, या फिर कहें कि 2024 के सिर्फ और सिर्फ 21 दिन बचे हैं। तो क्या 21 दिन सफिशिएंट है हमारे उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो हमने जनवरी 2024 में राइट डाउन किए थे? हर इंसान नई साल की शुरुआत में सोचता है कि मैंने ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, ये हैबिट्स चेंज करनी है, वो हैबिट्स चेंज करनी है। पर क्या असल में हम वो हैबिट्स चेंज कर पाते हैं? क्या असल में हम वो गोल्स अचीव कर पाते हैं? या फिर नई साल का जनवरी मंथ खत्म होते ही हम वो सारी चीज़ें भूल कर अलग लाइफ में बिजी हो जाते हैं? तो मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों से ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि आप रिमेंबर कीजिए, कॉपी पेन लीजिए और उसमें राइट डाउन कीजिए कि जनवरी 2024 में आप लोगों ने ऐसी क्या लिस्ट तैयार की थी कि मुझे दिसंबर में मुझे 2024 में ये चीज़ें अचीव करनी है और ये गोल्स हैं जो मुझे अचीव करने ही हैं और ये जगह है जहाँ मुझे घूमना है, अपने पेरेंट्स के लिए ऐसा करना है, अपने कज़िन्स के लिए ऐसा करना है, अपने आप के लिए आपने क्या-क्या करना है, वो चीज़ें अगर आपको रिमेंबर हैं तो उन्हें राइट डाउन कीजिए और देखिए कि अगर उनमें से कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कोई भी गोल्स और कोई भी प्लान्स अचीव करने की, तो उन्हें अचीव करने की कोशिश कीजिए इन 21 दिनों में। ये 21 दिन आप इस तरह से जीजिए जैसे कि आपकी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। कहा जाता है कि 21 दिन तक अगर आप किसी चीज़ को कंटिन्यू करें तो वो आपकी हैबिट बन जाती है और कुछ लोग बोलते हैं कि 90 डेज तक कंटिन्यू करने से वो आपकी हैबिट बन जाती है। बट मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी चीज़ कंटिन्यू करते हैं, इट डज़न्ट मैटर वो आप 21 दिन के लिए करें या 90 डेज़ के लिए करें, अगर आप उसे कंटिन्यू और कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, तो अगर आप उसे 1 वीक तक भी करेंगे, तो भी वो कहीं न कहीं आपकी हैबिट का पार्ट, डेली लाइफ का पार्ट बन जाएगी, एज़ अ हैबिट बन जाएगी। हमारे पास कल से सिर्फ़ और सिर्फ़ 21 दिन बचेंगे 2024 के, जो कि हमें अपने आप को रेडी करना है 2025 के लिए। जैसे कि लाइफ़ है, वो कंटिन्यू चलती रहती है, रुकने का नाम नहीं लेती। 2024 है, फिर 25 होगा, फिर 26 होगा। बट क्या ये साल हमारी लाइफ में कोई चेंज ला पा रहे हैं? या फिर हम सेम लाइफ जी रहे हैं, खाना-पीना और बेसिक 9 टू 5 जॉब करके, या फिर सुबह खाना खाओ, जॉब पे जाओ, वापस आओ, फिर सेम रूटीन करो। जो सब जब हम छोटे होते हैं, तो हमसे पूछा जाता है कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं? तो बिना किसी सेकंड थॉट के हम काफ़ी बड़ी-बड़ी चीज़ें बोलते हैं, जैसे मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे एक सिंगर बनना है, मतलब ज़्यादा उस चीज़ को स्ट्रेस आउट नहीं करते। तो क्यों ना हम अपने इस एज में भी उस चीज़ के बारे में सोचें कि हमें क्या बनना है, हमारे क्या सपने थे, हम अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना चाहते हैं, हम अपने आप के लिए क्या करना चाहते हैं। तो 21 दिनों तक अगर हम कुछ हैबिट्स को राइट डाउन करें, सबसे पहले तो एक कॉपी और पेन लीजिए और उस पे 21 डेज़ का वो चार्ट बनाइए और देन लिखिए कि 21 डेज़ तक कंटिन्यू आप कुछ चीज़ों, जो आप चाहते हैं कि 2024 में आपकी पर्सनैलिटी वैसी हो, तो उन चीज़ों के हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना स्टार्ट कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आप 2025 में एक फिट और हेल्दी लाइफ जिएँ, तो आप अभी से, यानी कि 11th ऑफ द दिसंबर 2024 से स्टार्ट कर दीजिए डेली 15 मिनट योगा करना या 15 मिनट एक्सरसाइज करना या 15 मिनट रनिंग करना। फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मैं आपको पॉइंट वाइज़ समझाती हूँ। जैसे कि सुबह जल्दी उठना, ये एक छोटी-सी हैबिट है, लेकिन इसे अडैप्ट अगर बंदा एक बार कर ले, तो उसकी लाइफ़ चेंज हो जाएगी। लेकिन उसे अडैप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो क्यों ना उस छोटी-सी आदत को शुरू किया जाए और डेली 15 मिनट्स पहले उठा जाए, ज़्यादा भी नहीं। अगर आप 7 बजे उठते हैं, तो पौने 7 उठिए, 6 बजे उठते हैं, तो पौने 6 उठिए। इस तरह से सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कीजिए। सेकंड चीज़, शुगर को लेके काफ़ी लोग इसमें रहते हैं कि हमें शुगर अपनी छोड़ देनी है, शुगर नहीं खाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं। ये एक छोटी-छोटी चेंजेज़ है जो अपनी आपकी हेल्दी लाइफ़ के लिए आपको मोटिवेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कुछ लोगों का वेट बहुत ज़्यादा होता है और उनको शुगर की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वो लोग अपनी शुगर को कम कर सकते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल्स दे रही हूँ मैं। सबकी लाइफ डिफरेंट होती है। आप अपनी लाइफ के हिसाब से अपनी उन चीज़ों को राइट डाउन कीजिए जो आप चेंजेस अपने आप में 2025 में देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो इन 21 दिनों में वो काम कीजिए, उस चीज़ की तरफ फोकस कीजिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने में हेल्प करेगी। तो मतलब
आपकी लाइफ जो है ना, मतलब आपका 2025 जस्ट ऐसे ही नहीं जाना चाहिए कि जैसे 2024 चला गया कि पूरी साल खत्म हो गई और आपको पता भी नहीं कि आपने इसमें क्या किया, चंद फंक्शंस अटेंड करने के अलावा। तो आप राइट डाउन कीजिए कि जनवरी मंथ में, ओके, आई विल मेक इट रियली सिंपल। जस्ट टेक अ डायरी और उस पे लिखिए जनवरी, फरवरी एंड राइट डाउन वन पेज, एक पेज पे एक ही चीज लिखिए जनवरी, सेकंड पेज पे फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कंटिन्यू एक एक पेज पे लिखिए, हेडिंग एज ए हेडिंग। उसके नीचे राइट डाउन कीजिए कि जनवरी मंथ में आपके क्या गोल्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जनवरी में आपका गोल होगा कि अगर सपोज अब मैं उस पर्सन की बात करती हूँ जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो उस पर्सन का गोल होना चाहिए कि मैं 5 kg लूज करूंगी जनवरी में एट एनी हाउ। तो आप राइट डाउन कीजिए कि 5 kg लूज करना है जनवरी में एनी हाउ, कैसे भी, ठीक है। तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए उसकी सब हेडिंग्स में लिखिए कि उस चीज़ के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, फास्ट फूड छोड़ना पड़ेगा, शुगर छोड़नी पड़ेगी, सॉफ्ट ड्रिंक्स छोड़ने पड़ेंगे, और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये हो गया आपका जनवरी का गोल। सपोज अगर कोई इंसान है, उसको मतलब उसको स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत वीक फील करता है, उसको कम्युनिकेशंस अच्छी नहीं है, तो उसका जनवरी का गोल क्या होना चाहिए कि ही शुड इम्प्रूव और शी शुड इम्प्रूव हर कम्युनिकेशन स्किल्स। सो उसके लिए वो क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करे, अपनी कम्युनिकेशन को ठीक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देखे, यूट्यूब पर वीडियोज़ देखे, लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करे। तो उसका गोल क्या होना चाहिए कि मुझे कम्युनिकेशन, स्पेशली कुछ लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो वो अपनी इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो उनका गोल होना चाहिए कि विद इन जैन, फेब एंड मार्च, 3 मंथ्स में मुझे इंग्लिश सीखनी है एट एनी हाउ। कुछ लोग योगा सीखना चाहते हैं, कुछ लोग जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ लोग वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, कुछ लोग, मतलब जितने ज़्यादा पर्सन हैं सबके डिफरेंट गोल्स हैं। तो अगर आप लोगों के भी जो जो गोल्स हैं आप मंथ के अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिए। फॉर एग्जांपल, आपका गोल है कि मुझे अगले साल मार्च से पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले जॉब करनी पड़ेगी, तो जॉब करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। सो आप अपनी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे इंटरव्यू दीजिए और राइट डाउन कीजिए, लिस्ट बनाइए उन चीज़ों की कि जैन में मुझे इन जगह पे इंटरव्यू देना है, फेब में मुझे ये चीज़ करनी है, मार्च मुझे करना है। और ज़रूरी नहीं कि आप इस लिस्ट में वही चीज़ें लाइए कि आपको अपनी लाइफ में अचीव क्या क्या करना है। आप इन आप हर मंथ वो चीज़ें भी लिख सकते हैं कि आपको किन किन चीज़ों के लिए थैंकफुल हो। आपको अपने पेरेंट्स को बाहर आउटिंग के लिए लेके जाना है, आपको खुद घूमने कहीं जाना है, आपको अपने चिल्ड्रंस को कहीं बाहर लेके जाना है। ये सारी चीज़ें जो जो आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उन चीज़ों को राइट डाउन कीजिए। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि राइट डाउन करने से आपकी मैनिफेस्टिंग पावर बढ़ जाती है, और जो जो चीज़ें आप लिखते हैं, आई एम नॉट श्योर कि उनमें से आप 100% अचीव कर लें। अगर आप 100% फोकस हैं तब तो आप 100% अचीव कर लेंगे, बट अगर आप 100% फोकस नहीं है तब भी आप उनमें से कुछ चीज़ें अचीव कर ही लेंगे।